Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमारे नाजरीन, हमारे तमाम हाजरीन जो हैं यहाँ स्टूडियो में हैं, अस्सलाम वालेकुम, बारान रहमत। वालेकुम अस्सलाम। ये हुई ना बात। बारान रहमत के इफ्तार के बाद के सेगमेंट में हमेशा से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अब तो भाई हम एक फैमिली बन चुके हैं, तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये कौन सा सेगमेंट है। आपका तहे दिल सेगमेंट है। उम्मीद है आप सब ने तफसील से अपनी इफ्तार की होगी और उम्मीद है कि आप सब ने नमाज पढ़ के ये हमारा सेगमेंट देखने आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सेगमेंट का नाम है खेल खेल में, प्रोग्राम का नाम है बारान रहमत, सेगमेंट का नाम है खेल खेल में। ये हुई ना अच्छा, बात। एक चीज मुझे कहनी है कि आज सब मिलके क्योंकि चांदनी की बर्थडे है, इनकी जो बेटर हाफ है उनकी आज बर्थडे, तो सब मिलके एक दफा हैप्पी बर्थडे कहते हैं उनको, हमारी पूरी टीम की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू चांदनी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हम मेरी भी इस्लामिक बर्थडे होती है 15वें रमजान में, तो उस दिन आप लोग मुझे जरूर विश कीजिए। तो वो करेंगे ना, उस दिन भी विश करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू जी। ये सेगमेंट शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम करते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोका कोला ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव निकाला है। जैसे कि आप जानते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद ईदी फाउंडेशन में उतनी डोनेशन नहीं हो पा रही, तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज जो भी आप दे सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कोका कोला मैच करेगी और इस फाउंडेशन के लिए हम डोनेशन जमा कर रहे हैं, वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। और याद रखिए डोनेट करना बहुत ही आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज लॉग ऑन टू eidi.org/bottle of change। जितने पैसे आप देंगे उतने पैसे मैं बार बार कहता हूं कोका कोला देगी, तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। प्लीज 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 आप जो हो सकता है डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कीजिए। बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट्स होते हैं। हमारा आज का जो गेस्ट है भाई, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जितना कहें कम है। इन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क में नाम कमाया है लेकिन बाहर के मुल्कों में भी खूब सारा नाम कमाया है। ये कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं खेल खेल में। और खेल खेल में आपको जैसे पता है कि हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे अपने सेलिब्रिटीज के साथ, यहाँ रोजाना खेलते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ खेलते हैं। अली, अब आप बता दें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है? आप ही बता दीजिए जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जरा मुझसे सीनियर है ना। जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि इन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क में अपना नाम कमाया बल्कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा नाम और शोहरत कमाई है। पेशे से तो ये एक आर्किटेक्ट हैं लेकिन एक्टर बन चुके हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बारान रहमत पर आने की जहमत की, अपना कीमती वक्त दिया। तालियों के साथ प्लीज वेलकम इमरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। गुड टू सी यू। माशाल्लाह जज रहे हैं भाई। माशाल्लाह जी, थैंक यू। प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। और मैं ड्रामे क्योंकि सब बड़े फॉलो करते हैं, मूवीज में भी अब तो आपने 4 चांद लगाए हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये आर्किटेक्ट से एकदम से एक्टिंग की तरफ आना। एक्चुअली मैं एनसीए से हूँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। तो हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा आर्ट्सी था। मतलब एनसीए का आपको पता है कि वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सिंगर्स और बहुत सारे क्रिएटिव लोग उसने एनसीए ने पाकिस्तान को दिए। तो वहाँ का एनवायरनमेंट इसी तरह का है कि वहाँ लोग आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, सब कुछ। तो वहाँ किसी ने मुझे देखा था, मैं अपना फाइनल ईयर का थीसिस दे रहा था, तो एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा और वहाँ से फिर मुझे ऑफर किया। उसके बाद ये सिलसिला। मगर एनसीए में आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ रहे? नहीं, मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। सो यू क्वालिफाइड एज एन आर्किटेक्ट? आई एम क्वालिफाइड एज एन आर्किटेक्ट। या सुभान अल्लाह भाईजान, हम एक घर बना रहे हैं छोटा सा। इनके घर चले जाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके लिए मेरी सारी खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू जी। रमजान कैसा गुजरा आपका? बहुत बिजी। शुरू के तो दो रोजे मैंने इस्तांबुल में गुजारे, फिर इस्लामाबाद में अब ये दूसरा कराची। तो बस ऐसे ही सारे घूम रहा हूं। और ट्रैवल के साथ साथ सारे रोजे मुकम्मल हो रहे हैं आपके? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना ज्यादा बुरी बात है रमजान में। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से भी कुछ मेरी कुछ टाइम जोन कुछ आगे पीछे हो रहा होता है। फिर मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा देर अगर थोड़ी देर भी रहूं अगर भूखा तो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। बट आई ट्राई टू फास्ट एज मच एज पॉसिबल। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है मुझे, फिर मैं जरा थोड़ा सा। और वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ की हुई हैं कि
आप सफर में आपको रोजा आप छोड़ सकते हैं, उसको बाद में आप जी। इस्लाम देखिए, इस्लाम बहुत ही ज्यादा सहल और बहुत ही ज्यादा इंसानियत पसंद दोस्त है, मजहब है। उसमें आपको तकलीफ नहीं, कुदरत ने कभी भी किसी की हम जबरदस्ती अपने ऊपर क्यों वो चीज़ लागू करें। जब कुदरत ने हमें एक आसानी फराहम की है तो हम उसको अंदाजा था कि एक इंसान की सकत कितनी है और उसकी, तो हमारे मजहब की जो चीज़ है, मुझे कवरेज मिला हुआ है तो उसको हम बिल्कुल उठाएं, उसका फायदा तो क्यों नहीं उठाना भी चाहिए, लेकिन उसकी कज़ा आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ साथ उसका कफारा भी होता है, सब कुछ मुझे पता है, मैं दे भी रहा होता हूँ साथ साथ। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत कोशिश करता हूँ कि रखूँ, सारे कज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ कहीं रह जाता है तो उसमें कुछ। इमरान, आप एक्टिंग तो करते ही हैं, साथ साथ मॉडलिंग भी किया आपने, होस्टिंग भी किया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाने का शौक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा आप क्या पसंद करते हैं? देखिए, क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है तो इसलिए मुझे गाने का शौक तो बचपन से था। जब एक्टिंग का तो मुझे कभी भी शौक नहीं था सच, वो तो ऑफर्स आई और उसके बाद चल पड़ा एक सिलसिला, लेकिन गाने का मुझे शौक था। और अब ये होता है कि हाँ, मॉडलिंग में अगर आप कोई एक कमर्शियल करते हैं तो मोनेटरीली आपको बड़ा फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ डेफिनेटली वो बड़ी लुक्रेटिव होती है। और उसमें कोई आप, मुझे कहने में कोई कबात नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है कि आपको कम वक्त में अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, सबके लिए मेरा ख्याल एक बड़ा इंसेंटिव होता है। बट यस, एक्टिंग में मज़ा आता है, बट यस व्हेन यू सी अ लुक्रेटिव अमाउंट कमिंग with less effort, then definitely आपको मॉडलिंग ज्यादा अच्छी लगती है। मॉडलिंग ज्यादा पसंद आती है, लेकिन एक्टिंग आपका पैशन है ना? पैशन नहीं है, पैशन मेरा म्यूजिक है। पैशन म्यूजिक है आपका? पैशन म्यूजिक है। वाह जी वाह, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपकी आवाज भी सुनेंगे शायद। हाँ, कभी आगे कुछ मैं कर लूँ, लेकिन मैं जिस तरह का गाना गाता हूँ अली भाई, या जिस तरह की मेरी पसंद है, वो लोग नॉर्मली सुनना पसंद नहीं करते। वो बहुत सेमी क्लासिकल, क्लासिकल या गीत या गजल या ईस्टर्न क्लासिकल, वो अब वो सुनने वाले जरा लोग कम रह गए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कमर्शियल म्यूजिक कभी कर पाऊंगा। ये सारा जो रॉक और ये नहीं, अगर जिसमें आपकी है स्पेशलिटी, अगर वो गाना, तो मेरा ख्याल है लोग अभी भी बहुत सुनने वाले हैं और सुनते होंगे, शायद हम भी आज सुन लें। जो खरीदने वाले जो है ना एल्बम्स या सीडीज या जो डाउनलोड करने वाली है वो जनरेशन, ये जो 17 आपकी 25 30 इस साल की तक, लेकिन आज शायद हम भी सुन ले, है ना? ऑडियंस सुनना चाहेगी ना? बिल्कुल, अभी हम सुनेंगे। हमने आपसे गेम्स भी खिलवानी है बहुत सारी आपको, ये आप थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसके बाद अली आपको बैठने नहीं देंगे। ये बंदूकें, गुब्बारे और ये अली आपको बैठने नहीं देंगे। तैयार है मेरे लिए आज। हाँ, ये बताएं कि इंडिया में भी आप काम कर चुके हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं, बाहर के मुल्क में भी काम करते हैं, तो अब ये एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है और हमारे ऑडियंस से ज़रूर जानना चाहेंगे कि दोनों मुल्कों की इंडस्ट्रीज में अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऐसा फ़र्क जो आपने महसूस किया। इसका जवाब मेरा ख्याल है भाई आप मुझसे ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, इसलिए कि आपने डेफिनेटली मुझसे बहुत बड़ी फिल्में की हैं और ये सारा मुआवजा आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अभी हम लोगों को बहुत सीखने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि हर तरह की फिल्में बन रही हैं और लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर तरह के लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कोई बात कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए हमें कि उनकी इंडस्ट्री हमारे साथ ही चले थे, हम सब एक, हमारी एक ही जैसी फिल्में बनती थी, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके आज जिस जगह पे वो पहुंचे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें, और हमें उनसे सीखना चाहिए जो चीज़ें हमारी लैक करती हैं हमारे अंदर। प्रोफेशनलिज्म की अभी तक हमारे यहाँ बहुत कमी है, अभी तक आप कोई पेमेंट्स के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, अभी तक आपको सेट टाइम पे आने के प्रॉब्लम होते हैं, समझते हैं लोग कि जितना लेट आएंगे उतना बड़ा एक्टर होगा प्रॉब्ली। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं हालांकि मैं यही काम करता हूँ और कर रहा हूँ और करता रहा हूँ, बट अभी हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और ये वाकई ये लेट आने का जो चक्कर है ना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लेट आने से क्या आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है या क्या होता है? लेकिन शुरू में पता है मुझे भी ये होता था कि मैं बिल्कुल टाइम पे, लेकिन मैंने देखा कि मैं टाइम पे चाहे आ भी जाऊं, लोग नहीं आते, कभी कुछ ऐसे ही तासुरात हम टाइम पे आ भी जाए तो लोग नहीं पहुंचते टाइम पे। मतलब सभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये तो आधा घंटा, अगर आपको 10 बजे का टाइम दिया है तो 12 बजे ही आ पाएंगे, तो अगर आप 10 बजे पहुंच जाएं तो वो हमारे हिसाब से तैयार ही नहीं होता वहां को, वो सब 12 बजे ही दिमाग में लेके बैठे होते हैं कि 2 घंटे तो उन्होंने लेट होना ही होना। तो ये अभी जरा थोड़ा मेरे पहले साल जो पहले एक आध साल जो मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, मुझे भी ये बड़ा अजीब लगता था। फिर लोगों ने समझाया कि अली भाई यहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूनिट एक्टर्स तो फिर भी पहुँच ही जाते हैं क्योंकि हम बहुत लकी हैं, हमारे लिए पिक एंड ड्रॉप गाड़ियाँ आती है, लेकिन हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है उन्हें काफ़ी दूर दूर से आते हैं, कभी कभार ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बस स्ट्राइक्स हो जाती है, मोटर बाइक्स उनके ख़राब हो जाते हैं, पुलिस तंग करती है,
तो इसकी वजह से भी शायद ऐसे होता है। ये चीजें शायद आपको पहले से जहन में रख लेनी चाहिए कि ये तो इनएविटेबल हैं, ऐसा तो होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से वो सारी की सारी जो लीकेजेस हैं टाइम की वो पहले से जहन में पूरे कर लेने चाहिए। बिल्कुल, चलिए अपनी गेम की तरफ देखते हैं इमरान अब्बास के निशाने कैसे हैं, बड़े बुरे निशाने, और देखते हैं निशाने कैसे लगाते हैं। और तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और तो बड़े नहीं आज तो आपको निशाने लगा, अली के सामने तो आप निशाना लगाएंगे, ये तो एक चौक आप कहीं कुछ भी कहीं मार देते हैं। अच्छा। तो आज आप लोगों का मुकाबला है, चले जी। अरे जी हमारा मुकाबला सवाल कर रही है जी। आ जाए जी। और ऑडियंस हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप इमरान भाई को नॉमिनेट करेंगे, कौन सा बलून कौन से लाइन में मारना है। अरे बैलून फट जाए अली भाई, यही बड़ी बात है। कौन सा ये देखें। अच्छा, ऑडियंस ने बताना है हमें कि कौन सा कलर। पर्पल, ऐसे पर्पल में ऐसे क्या, पर्पल पे बड़ा जोर होता है। ये मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आदमी ने यूं करे किया था, उसके बाद वो पूरी घूम गई थी बंदूक और सारे लोग आसपास के मर गए थे। आ जाए जी। ये भी सलाहियत है मेरे अंदर। अच्छा चलें जी। नाइस एंड इजी पर्पल वाला टू वार्म यू अप। 2 ये निशाना तो बड़ा निशाना जबरदस्त तो है। आज पता चला बड़ा अच्छा, ये काम में और आज पता चला कि वाकई बहुत जबरदस्त एक्टर भी हैं, देख रहे हैं। चले जी, आ जाए। आप लोग ये बढ़ती जा रही है अभी डिमांड से देख रहे चले जी। रेड, कौन सा रेड भाई? एक सेकंड बंदूक नीचे। बॉटल ऑफ चेंज, ये वाला रेड, ये वाला रेड बड़ा बड़ा। 1 2 नहीं ये कुछ ये कोई और पीछे से फायर कर अच्छा, ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये तो हमारी बंदूक की काबिलियत है जी। बलून्स बहुत हो गए अली, आई थिंक वी शुड ट्राई चॉक्स। अच्छा हाँ जी, चौक करते हैं ट्राई। ये ले जी। ये चौक अगर आपने उड़ा दी चौक पे रुस्वा करने वाली है बड़े। नहीं और देखते हैं अब ये भाई चौक उड़ती है नहीं। बिल्कुल, बीच में 3 पिंक इसमें चौक पसंद ना बता दीजिएगा। 3 पिंक चौक्स हैं, इन तीनों में से किसी को भी मार सकते हैं आप। 3 पिंक चौक्स हैं। 1 2 3 ऑलमोस्ट। चले एक और चांस दे देते हैं। ऑलमोस्ट, गुड अटेम्प्ट। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा और हार गया तो क्या होगा, ताकि मेरी मोटिवेशन तो बढ़े। जीत गए तो हम दुआएं देंगे, हार गए तो हम ये दुआएं देंगे कि अगला निशाना अच्छा हो। जीत गए तो आपके हाथ ऑडियंस को एक इनाम दिलवा देते हैं। ठीक है, कम ऑन ऑडियंस। ओहो, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, ये माज जी का जोड़ा आप किसी अपने पसंदीदा ऑडियंस जोड़े को उड़ा दूं क्या? ऑडियंस जो आपको ऑडियंस में अच्छा लग रहा है। अभी देख रहे थे, मैं इंतखाब करूंगा मैं। ये क्या मर्दाना जोड़ा है ना जी? तो आप क्या करेंगे मर्दाने जोड़े का? है पता नहीं साइज क्या। अच्छा, अली अपने निशाने पे लगे। देखा नहीं यार, ये आप के लिए आपने वो पहना हुआ है। मेरे निशाने नहीं, मैं भी आज एक मिनट आप ट्राई करें, देखिए कैसा लगता मैं है। आज कोशिश करना चाहती हूँ कि क्या मैं आपने देखा नहीं सर, ये क्या ये बीचों बीच जोड़ा है। यहाँ से हट जाए, ये स्प्राइट बोतल मारेगी। चौक पे मारना था? नहीं, चौक पे नहीं, मैंने बैलून मारा था। चौक पे ने अभी सोचा नहीं था। अच्छा, बंदूक तो चले। वेल डन। वेरी नाइस। अभी बहुत सारी गेम्स हैं, अभी ऑडियंस के पास भी हम गेम्स लेके आने वाले हैं, लेकिन अब हमारा कौन सा गेम है जो हम इमरान के साथ जरा जनरल नॉलेज वाला कर लें कुछ? कॉल है हमारे पास। कॉल तो आज बहुत आने वाली है जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि आपने कभी अब सोचा है कि आपने डायरेक्शन करनी है, प्रोड्यूस बिल्कुल करना सोचा है जी, और बहुत जल्दी आप देखेंगी भी। अच्छा जी। आप प्रेफर क्या करते हैं? सब सकते में आगे ना डर गए सब क्या होने वाला। सब साइलेंस हो। आप वैसे पसंद क्या करते हैं ज्यादा, टेलीविजन या फिल्म? फिल्म का अपना नशा है। फिल्म करने के बाद आप फिल्म करने की एक लग्जरी और आपको सारा का सारा जो एक जिस तरह पैम्पर होते हैं फिल्म के लिए, टीवी पे करते करते भी पैम्पर थक जाते हैं लोग कि कब तक करेंगे, खत्म ही नहीं हो रहा 50 दिन। मतलब रोजाना आ रहा है बंदा सुबह से लेकर रात तक।
भाई मैं ये कैमरा पर ऐलान करना चाहता हूँ, मेरा इत्तेफाक हुआ एक फिल्म देखने का जिसका नाम था ए दिल है मुश्किल। बड़े बड़े कास्ट थे, आई एम एक्सपेक्टिंग के काफी लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, लेकिन जब मैं इमरान से मिला मैंने पहले गले लगाकर कहा कि बॉस आपके चंद सीन थे उसमें, बट फॉर मी यू वर द बेस्ट एक्टर इन दैट फिल्म। बाकी बहुत अच्छा काम किया। पहला रोजा कब रखा था, याद है? हाँ याद है बिल्कुल, बहुत बुरी हालत हो गई थी। बर्फ के सर के ऊपर कुछ ला के रखे गए थे पाँवों के नीचे। वो भी गर्मियों के ही दिन होंगे। हाँ, इस्लामाबाद की गर्मी भी खौफनाक होती है, तो वो मुझे याद है बचपन में आई थी ऐसी गर्मी जिसमें मेरा पहला रोजा था। और पहले आधे आधे करके रखता था ना, दिन में 2 रोजे, चिड़ी वाला रोजा, लेकिन जिस दिन पूरा रखा उस दिन तो बस मतलब कमाल ही हो गया था ना। कॉल है हमारे साथ। अच्छा, हमारी फिर कॉल ड्रॉप हो गई। क्या हो रहा है, आप चाहते नहीं है मुझसे? अच्छा, बच्चों से हमेशा ये कहा जाता है ना कि रोजा कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है, क्या कहते थे? मेरा वाटर कूलर में होता था। ऐसे सवाल वैसे क्यों होते थे बचपन में, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सेंस ऑफ ह्यूमर, हम समझते थे कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना डेवलप नहीं है, लेकिन हमें भी उस वक्त बुरे लग रहे होते थे कि क्या हो गया, ये क्यों पूछ रहे हैं, किस तरह के सवाल। भाई ये तो पाकिस्तानी सेंस ऑफ ह्यूमर लगता है, क्योंकि हमने तो कभी ऐसे नहीं सुना। भाई ऐसी बातें होती थी यहाँ पे। अच्छा हाँ, चले पहेलियों की तरफ चलते हैं। जी जी, आपने गैस करनी। जिसके पाँव के नीचे आए कानों को वो हाथ लगाए। जिसके पाँव के नीचे आए कानों को वो हाथ लगाए। जिसके पाँव के नीचे आए कानों को वो हाथ लगाए। ऑडियंस अली आप जी, मैडम आप बताएं। मुसल्ला। ये जबरदस्त सही जवाब। और आपके लिए की तरफ से, रनी सैफ की तरफ से जबरदस्त। क्या दे दूं? मुसल्ला ही तो नहीं दे दिया आपने। नहीं, ये मिलेगा आपको। जी वसीम अली भाई कराची से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अली साहब। पसंद नहीं आया हमको। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए सर, आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। मुझे इमरान, आपने क्या रिकॉर्ड करनी है कॉल? आपकी कॉल लाइव आ रही है। आप जी लाइव है भाई, लाइव। ऑलराइट, ओके, जस्ट आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन टू मिस्टर इमरान अब्बास। जी पूछिए। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं जो एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, दे आर प्रोग्रेसिंग अ लॉट। अच्छा, अब वो जो भी अमाउंट अर्न करते हैं तो दे डू अ नंबर ऑफ वेलफेयर वर्क्स। तो मुझे जानना है इमरान अब्बास से, सिंस ही इज अ फेमस एक्टर एंड डन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन इंडिया एज वेल, तो जो उनकी अर्निंग है, जो अमाउंट है, तो क्या उन्होंने कभी वेलफेयर के हवाले से सोचा है कुछ? जी, आप क्या कोई वेलफेयर इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं करते? मैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हूँ। शिफा फाउंडेशन के साथ मैं बहुत सा काम कर रहा हूँ। सिंध में बहुत से हम लोग वेल्स लगवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का इलाज करवा रहा होता हूँ मैं हर साल, और बहुत सारी ऐसी वेलफेयर है जो चैरिटी है जो मैं यहाँ बताना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बता के जिनका मैं अपना सवाब भी ज़ाहिर करूँ, और लेकिन ये बहुत अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है ये चीज़, और उन बंदों के दरमियान होती है। आप कहते हैं कि आप अगर एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, तो और जहाँ तक जो पता चलने की बात है वो भी एक लिमिट में आपको बताना भी चाहिए, इसलिए कि उससे भी एक अच्छा प्रोपगेशन होता है, एक तबलीग होती है इस चीज़ की। तो मैं शिवा फाउंडेशन से लेके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इस साल मैं ईदी फाउंडेशन के साथ भी हूँ, और सिर्फ फिजिकली मैं उनके साथ ये नहीं कि मैं जाके वहाँ कुछ वो कर रहा हूँ, बल्कि अपने मेरी एक बैंक में मेरा एक सर्टेन अमाउंट होता है, सर्टेन परसेंटेज, जो हर साल मेरा चैरिटी को जाता है। और ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ, आमना बात करी है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी रमज़ान की बहुत मुबारक। और मुझे आज गेस्ट बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी फर्स्ट कॉल मिली है। और मैंने इमरान भाई से ये पूछना है कि आपका फेवरेट कलर, जो आपने ये ब्लैक पहना है, इसके अलावा भी कोई फेवरेट है कलर? ब्लैक के अलावा अक्सर हम ना इनको इसी ड्रेस में देखते हैं। इसी ड्रेस में देखते हैं? इसी ड्रेस में नहीं देख सकते, इसी कलर में देखते हैं। आपने तो मुझे मतलब। और मैं अपनी बेटी से बात करवाना चाहती हूँ, बात करेंगे? जी जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अम्मी का नाम भी आमना है, बेटी का नाम भी आपकी अम्मी का नाम भी आमना है?
हाँ जी। है? और हमारे होस्ट का नाम भी आमना है, यहाँ तो 3 आमना हो गए। मेरा नाम आमना नहीं है। बस हम दोनों ही बच गए मेरा ख्याल है यहाँ तो। मतलब अम्मी से बात कराए, मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये 2 आमना एक घर में कैसे हो सकती हैं? भाई बच्ची को बात तो करने दें। आप हैं बेटा कॉल पे? अरे वो मेरे ख्याल है तीसरी आमना को बुलाने गई। आमना लगता है आपने डरा दिया इस बच्ची कर जी बच्ची, आप इमरान भाई से कुछ पूछना चाह रही है तो पूछे। हेलो 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 जी। जी, ये मेरी बेटी शर्मा गई थी, इससे बात की थी। अच्छा। देखिए जल्दी जल्दी बात कीजिए, लाइव टेलीविजन चल रहा है ये। जी अंकल मैं आपको सूरत सुनाती हूँ। क्या सुनाऊंगी? सूरत। हाँ सुना। सुनाए सुनाए बिस्मिल्लाह। इन्ना आतोइना कल कौसर वसल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का उल अब्तर। सुभान अल्लाह। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ा करें जब भी कोई आए, कोई सूरत पढ़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उनको तो गिफ्ट मिल गया। चलें अब दूसरी पहेली की तरफ चलते हैं। जी जी चलते हैं जी। यकीनन वो बुज़दिल है जिसने खाया, बहादुर है वो जिसने पीकर दिखाया। बहादुर है वो जिसने यकीनन वो बुज़दिल है जिसने खाया, बहादुर है वो जिसने पीकर दिखाया। मैं बताऊं? जी जी आपने जी। बताना है। गुस्सा। गुस्सा बिल्कुल सही। जो हमें वाकई पी लेना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। सबर का महीना। जी जी। दूर पहाड़ पर से आए, दूर पहाड़ पर से आए, घर पर फर्क बैठा रहा, घर में आकर घुल मिल जाए। दूर पहाड़ से आए, घर में आकर घुल मिल जाए। पानी होता है, समुंदर से या पहाड़ से। दूर पहाड़। अच्छा, दूर पहाड़ या समुंदर से आए, घर में आकर घुल मिल जाए। 5 4 3 2 पानी। जी आप बताएं पहले रोमन। जबरदस्त। हाँ, इसी नमकीन जवाब पर कोई अच्छा सा तोहफा हो जाए इनके लिए। क्या दें आपको? गर्मी के दिन है, चले ये एक जबरदस्त पंखा दे देते हैं। ये ले जी। तालियां नहीं है जब किसी और को गिफ्ट मिलता है। ये रमजान है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, आ अब जाए। दूसरा। करने आए मन की बात, जो भी देखे मेरे हाथ, जो भी मारे हाथ, जो भी देखे मारे हाथ। करने मतलब ये देख ले कि इनके हाथ में क्यू कार्ड्स है, लेकिन पढ़ना ठीक से नहीं आ रहा। मैं रोज कहता हूँ बहन चश्मे पहन ले, चश्मे पहन ले, लेकिन ये बात नहीं आती। नहीं, मैं बोल रही हूँ करने आए मन की बात, जो भी देखे मारे हाथ। मन की जो भी देखे मारे हाथ। मच्छर। वेल डन, जबरदस्त। वेरी गुड। हाँ, अच्छा आपको पता है कि सिर्फ खवातीन जो होती है ना, जो फीमेल मच्छर होती है वही चीखती है। आपको पता है? ये पता है? ये नहीं पता। काटती भी वही है और आवाज ही वही निकालती है। चील भी चीखती है। मर्द हज़रात तो वैसे ही बहुत बेचारे कटने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये साइंटिफिक ये रिसर्च है कि जो आवाज निकालती है वो फीमेल मच्छर होती है, और जब बोलती है और काटती हुई मच्छर। कोई औरत मानेगी ये कि सिर्फ मच्छर की जो फीमेल है वो चीखती है? नहीं, आप समझी नहीं। मतलब बीमारी फैलाने वाली सिर्फ खातीन होती है। शोर मचाने वाली, पहुंचाने वाली, बीमारी पहुंचाने वाली। अली भाई इसके बाद जो है ना हम दोनों वो जो है ना खवातीन के जो वो हुकूकी अलमदार होती है, हम मारेंगे पकड़ के हम दोनों को। और आपको कैसे पता कि मच्छर आ रहा है तो वो फीमेल है या वो मेल है? अगर वो आ रहा है तो मच्छर है और आ रही है तो मच्छरिया। ये तो कोई बात नहीं, अजीब सी बात हो गई है। चलें जी, एक क्योंकि ऑडियंस को हम गिफ्ट देना चाहते हैं, ये इमरान भाई के साथ नहीं आप लोगों के साथ खेलेंगे। माइक है, शाहरुख माइक दे दे किसी को जी। ऊपर हमारे मर्द हज़रात आप भी आंसर दे सकते हैं। जीम या ज से 5 शहरों के नाम बताएं 1 मिनट के अंदर अंदर, हाथ उठा के जी। इन साहब को दे दे प्लीज, इन साहब को दे दे जी। आपको जी, जीम से 5 शहरों के नाम जल्दी। जहलम जंग जम्मू कश्मीर, और जैकबाबाद, और जहन्नुम। जी 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 जी। और पाकिस्तान के बाहर के भी। जॉर्डन नहीं, जॉर्डन तो उर्दू कंट्री हो गई। जर्मन कंट्री है।
हाय जर्मन कहाँ से आ गया भाई? नहीं जद्दा। जद्दा ये ले जी। जॉर्डन उर्दून है, इंग्लिश में उसको जॉर्डन बोलते हैं, उर्दू में उर्दून है वो। जी आलू से बनी वाली डिशेस के नाम, आलू से बनने वाली डिशेस के नाम। नहीं ऐसे नहीं, आप बताएं अली। कितने बताने? 5 बताने आपने। चले इमरान भाई चूज करेंगे, किस ऑडियंस मेंबर से बताएंगे? भाई आलू से बनने वाले 5 आप बताइए। आप बताइए जी, माइक दे दे प्लीज इन्हें। कौन? वो जो ऊपर, सबसे ऊपर वाली। वो सबसे ऊपर जो बैठी है, ठीक है जल्दी बताइए। अब वो ये नहीं होगा कि आलू कीमा, आलू मटर, आलू फलाना। हाँ, अलग अलग। आलू कीमा, वो देख बस कॉम्बिनेशन एक हो गया। उसके बाद सेकंड आलू के कबाब, आलू सालन, आलू सालन, आलू का भुर्ता, आलू की भुजिया, आलू के, ये तो फिर सब आलू के पराठे। ना एक आखिरी दे दे। चले आलू मटर, आलू भिंडी। अल्लाह वाला खोजी, क्या खौफनाक। चले जी, इनको कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? आलू भिंडी। क्या दे रहे? कौन खाता है आलू? हम आपको चले, क्योंकि आपने आलू के इतने नाम लिए, ये ले जी जबरदस्त शान की तरफ से एक बड़ा हैम्पर। फ्रेंच फ्राइज का जिक्र नहीं किया, जो आलू की सबसे बेहतरीन आप वाकई फ्रेंच फ्राइज सबसे पहले खाने को दिल चाहता है जी। नेक्स्ट आप करेंगे। उर्दू राइटिंग कैसी है आपकी? बहुत अच्छी। आ जाए बोर्ड पर सर। चले जी, आ जाए। मुझे क्या पता, देख। अच्छा, बड़े फखर से कहा, बहुत अच्छी। और जैसे ही अली ने कहा, चले जी, जद्दोजहद लिख कर दिखा है। अच्छा, ये आसान से, जद्दोजहद। ओके जी। ये हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी, आफ्टर ऑल आर्ट के स्टूडेंट रह चुके एनसीए के। वाह, ये बहुत जबरदस्त। चले मैं आपको एक चीज लिखकर दिखाता हूँ। चले जी, ये क्या लिख रहे हैं? अच्छा, हमें नहीं समझ आएगी। जद्दो तालियां, क्योंकि आप बॉलीवुड में काम करती हैं। अच्छा जी, अगली स्पेलिंग है मालूमात। भाई ये मुझे बहुत मालूम है यार, क्यों मालूमात? नहीं मालूमात। देखें, हम भी देखें ना कितनी मालूमात है। नाइस। वाकई राइटिंग बहुत खूबसूरत है। ये कुछ अजीब सी हो रही है, कुछ वो हाँ, लंबाई की तरफ ज्यादा। लान तान। भाई लान तान लैंटन तो नहीं कह रही हैं? नहीं, लैंटन नहीं है, ये लान तान है। अच्छा, नो लैंटन। उर्दू में मुझे बहुत अपनी फख्र है। वाह 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 वाह, राइटिंग जैसी भी हो। अच्छा, अब एक और है, ये खास अभी मेरी बुशरा भाभी की फरमाइश है, पुस्तुन तुनिया। पुस्तुन तुनिया। अब अभी मैंने कहा था बड़ा फख्र है उर्दू पे, वही यहाँ आके जाना रह गया। यही देखने जा रहे हैं। पुस्तुन तुनिया, पुस्तुन तुनिया। वैसे व्हाट डज इट मीन? पुस्तुन तुनिया, पुस्तुन तुनिया यानी कॉन्स्टेंटाइन। अच्छा, यस यस यस, बिल्कुल। तालियां तालियां तालियां। तो तालियां बहुत ऐसी तालियां नहीं होनी चाहिए भाई, जरा जोरदार ताली हो। ये बात हुई। ये बहुत कम लोग सही लिख पाते हैं। वेल, अच्छा, थैंक यू। एक आखिरी चैलेंज देते हैं आपको, इस्तकाम। इस्तेहकाम। इस्तेहकाम। चश्मा आप भी भूल गए मुझे लगता है। इस्तेहकाम। ये कुछ इसी तरह का ये सीन है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। चले बिल्कुल सही। चलें जी, यहीं अगर हम खड़े हैं अपनी क्लास में, तो क्लास में एक और गेम भी हो जाए। इस्तेहकाम। डन, वेल डन। तालियां प्लीज। अच्छा जी, बहुत ही दिलचस्प राउंड है। मुझे दे दे डस्टर, मैं इसको साफ कर देता, क्योंकि आपसे और ड्राइंग करवाएंगे। मुहावरे हैं इमरान, आप मुहावरे देखेंगे जी, चिट्स पर, और फिर ऑडियंस से गेस करवाएंगे। अच्छा ओके, ठीक है। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं क्या नहीं है, ऑडियंस बताएगी। मैं माइम करूं या ड्रॉ करूं? नहीं, ड्रॉ एंड माइम। ओके, पहले ड्रॉ करना है। पहले थोड़ा ड्रॉ करके, ताकि ऑडियंस, मैं इसको टर्न कर देता हूँ ऑडियंस की तरफ थोड़ा सा। अच्छा जी, आ जाए, आप आए जी, आप आ जाए। हाँ जी,
आप आइए, और से आप देखें, स्क्रीन के ऊपर भी देखें, नजर आ रहा है आपको। आप आ जाए, इरेजर वो किधर है? डस्टर आ जाए, चूज देख लें भाई, इनामात आपको, आ जाए देखें वो क्या बना रहे हैं, गौर से देखें। इसकी थोड़ी सी प्रोपोर्शंस खराब, ड्राइंग इनसे ज्यादा करवानी नहीं चाहिए, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट रह चुके हैं। इस तरफ आ जाए प्लीज बहन जी, आ जाए। याद रखिए ये मुहावरा है जी, ड्रॉ भी करेंगे और आपकी मदद करेंगे थोड़ा सा माइम करके। ये देखें कितनी डिटेल में ड्रॉ कर रहे हैं माशाल्लाह। टिश्यू का डब्बा ठीक है जी। ये अब क्या लग रहा है? इस तरफ भाई, इनके साथ। अरे नहीं, ये चलें, इसको भूल जाएं। हाँ हाँ, आप इधर आइए। Five, 4, 3। आपको कुछ समझ आया? आप तो देखें, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मुहावरा है, ये मुहावरा है। बिल्कुल सही। इनके लिए माज जी के तरफ से बहुत शुक्रिया, आप आ जाएं। थैंक यू जी। जी, ये आपकी नेक्स्ट पर्ची। ओके, पहले आपने बनाना है। ये अच्छा बनाना भी है जी, इतनी आसानी से नहीं होगा ये सब। नहीं, माइम एंड वो था ना कॉम्बिनेशन, अगर सिर्फ माइम से ही हो जाता है तो। देखें देखें, गौर से देखें क्या होगा ये। बनाने दे, फिर साइड पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या? नहीं, तो मुकद्दस नहीं। इस बच्ची ने बोला था पहले। किस बच्ची ने? ऐसे नहीं होगा भाई, हाथ उठाए। हाँ, आपको गिफ्ट मिल गया। इनको दे, इनको ग्रीन। ये बच्ची ने, दीवार के भी कान होते हैं। इस बच्ची ने ही सबसे पहले दिया। चले इनको हम गिफ्ट दे देते हैं। इन्हें जजा की तरफ से मैं कर्लर दे रही थी। कर्लर दे ली थी जी, ई-मैक्स की तरफ से हम इन्हें ई-मैक्स मीडिया की तरफ से कर्लर दे रहे हैं। चले बच्चे को भी गिफ्ट दे देते हैं, जजा की तरफ से। जजा की तरफ से इसको भी गिफ्ट दे देते हैं। हाँ, अब क्या है? अब देखें, मेरी काबिलियत के भी तो कुछ आप कुछ नंबर दें ना। ओह अच्छा, लाए। गंजे को शीशा दिखाना। जी, ये जबरदस्त। क्या बात है। ये इनको अमीर अदनान की तरफ से। अच्छा जी, ये आखिरी। अब मेरे पास तो पूरा पड़ा हुआ था, इसको देखो, यही बच्चा पकड़ के सामने ले आता, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा क्या है जी? ये कौन सी मिसाल है भाई? ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ये है एक मिसाल, अब आप बनाएं। बहुत मुश्किल है ये तो। देखो सोचे, कोशिश ये मैंने सुनी नहीं, ऑनेस्टली कोई नहीं बता सकेगा। ये तो पता नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब। चले फिर कुछ ओके, चले। अरे अंधा नहीं है भाई, बैठ जाओ। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा रुकिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हौसला। ये इतना लड़ क्यों रहे? अच्छा, उन्होंने पहले बोला है जी। गनी साहब की तरफ से आपको जी बहुत मुबारक।
बहुत सारी तालियां माशाल्लाह। इनकी ड्राइंग देखे, ये सिर्फ पर्दे की हीरो नहीं है, निशानेबाजी में भी अच्छे नंबर लिए, ड्राइंग में भी, और माइंड के लिए तालियां। अब मुझे भी आप जद्दा की जजा की तरफ से कुछ जजा दें। हसन अदरक आप लेके जाइएगा जरूर, और बहुत अच्छा है जी। और इतनी गेम्स हो रही हैं, इसके साथ साथ मेरे ख्याल है इमरान को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो हम सब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे खेल खेल में।